जब हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़ लेते हैं, अपनी वाणी में जोड़ लेते हैं, अपनी सोच में जोड़ लेते हैं, तो हम आने वाले संकट तो संकट रहते ही नहीं, प्रभु उसे खुद ही टाल देते हैं। तो ये थी हमारी प्रेडिक्शन भाई बहन के लिए। हमारे साथ ट्यून्ड इन रहिएगा। एक कॉलर आ रहे हैं, पहले कॉलर ले लेते हैं। हेलो। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार मैम। मैं पूजा बोल रही हूँ। हाँ जी मैम, बताइए कैसे मदद कर सकते हैं हम आपकी। मेरे बेटे के विषय में बताइए। वो जो भी काम करता है उतनी सफलता नहीं मिलती, और उसकी सेहत के बारे में। मैम आपके बेटे का नाम बताएंगे। निशांत। आपके बेटे का नाम निशांत है। एक तो आपको उसकी सेहत का पूछना है और दूसरा आपको उसके कारोबार का पूछना है। हाँ। मैम देखिए, कारोबार में जहाँ तक हम देख पाते हैं कि आपका बेटा हमेशा 2 कदम दुनिया से आगे चलता है। क्या हम सही बोल पा रहे हैं? हाँ जी, सही बोल पा रहे हैं, लेकिन रुकावटें बहुत आती हैं। मैम देखिए, एक बात समझिए, सूरज की जो रोशनी होती है उसको आप डायरेक्ट नहीं देख सकते, आपकी आंखें चुंधिया जाती हैं। वैसे ही आपका बेटा है, वो सूरज की रोशनी और किरणों की तरह है। जो भी उसकी तरफ देखने की कोशिश करेगा या क्रूर दृष्टि उसके ऊपर करेगा, उसकी आंखें ज़रूर चुंधिया जाएंगी। तो देखिए, नुकसान आपके बेटे को कभी भी नहीं होगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे बेटे के रुकावटें आ रही, रुकावटें आएंगी, नुकसान कभी नहीं होगा। आपका बेटा साक्षात सूर्य बन के पैदा हुआ है, तो उसे कामयाबी ही कामयाबी मिलेगी। आप बहुत भाग्यशाली माता हैं जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया है। और दूसरी बात, आपके बेटे की सेहत के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सेहत में ऐसा कुछ नहीं है। बस उसे बोलिएगा कि रोज़ अपने माता पिता के पैर छुए और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो खट्टा मीठा रिश्ता होता है। बहन जो होती है वो हमारा बुध ग्रह होता है। उसमें बहन भी आ जाती है, मासी भी आ जाती है, और बुआ भी आ जाती है। तो ये तीनों चीज़ें, जब ये तीनों रिश्ते अगर आपने बहुत सुंदरता से संभाल के रखे हैं, तो आपके लिए अच्छा ही अच्छा, मतलब आपने अपना बुध ग्रह ऊंच का कर लिया। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार। राधे राधे माँ। राधे राधे, बताइए। बरजिंदर सिंह बोल रहा हूँ जी मैं। हाँ जी सर, बताइए कैसे मदद कर सकती हूँ मैं आपकी। मैम, मेरे ना कारोबार में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। मुझे कर्ज की समस्या मेरे ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेरा कारोबार भी नहीं चलता है। आपका कारोबार चल नहीं रहा है और कर्जे की समस्या बहुत ज्यादा आ गई है, सही? हाँ जी, सीमेंट का काम करता हूँ मैं। आप सीमेंट का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम आपको एक चीज़ बता दें कि आप अगर पार्टनरशिप में किसी के साथ काम करते हैं या आप नहीं जी, अकेला ही करता हूँ। मेरे फादर होते हैं मेरे साथ में। आपके फादर और आप साथ में मिलके काम करते हैं। तो जहां हम कहीं पे आपका कुछ देख पाते हैं तो यही देख पाते हैं कि जो आपको नुकसान हो रहे हैं, जो आपको राय गलत मिल रही है, जहां आपका पैसा फंस रहा है, वो घर का भेद ही लंका ढाई हो रहा है। कहीं ना कहीं आप जिससे सलाह ले रहे हैं या जो आपको आइडियाज़ या वेंचर्स ला के देता है या ऑर्डर्स के बारे में समझाता है, वो गलत इंसान है। तो सबसे पहले तो उस इंसान को अपने से थोड़ा सा दूर करिए। और अगर कोई रेमेडी आप करना चाहें तो कुत्ते को दूध पिलाना शुरू करिए। उससे देखिए कि आपका कारोबार कितना अच्छा जाने लगेगा। और आपका ये जो कर्जा है, ये मैं देख पाती हूँ कि आने वाले 4-5 महीनों में आपके ऊपर जितना भी कर्जा है, आप आधा अमाउंट चुका जाएंगे। दैट मीन्स कि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा जाएगा, तभी आप अपना आधा कर्जा चुका पाएंगे। आप मुझे समझ पा रहे हैं सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सिंपल रेमेडी है सर, सिर्फ कुत्ते को दूध पिलाना है, दैट इज ऑल। कुत्ते को दूध पिलाइए एंड मन में विश्वास रखिए कि प्रभु आपके साथ हैं और सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच सर एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो, क्या हमारे नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ओके। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि बहन, बुआ, मासी, ये सब हमारा बुध ग्रह होता है। तो वैसे तो देखिए,
सारे रिश्ते कोई ना कोई ग्रह तो होते ही होते हैं, तो सारे रिश्तों में हमेशा मिठास बना के चलिए, तो आपका जीवन वैसे ही इतना मधुर रहेगा। बट हाँ, क्योंकि हम रक्षाबंधन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है बहन किस घर में आती है और भाई कौन से घर में आता है। भाई का जो घर होता है उसे मंगल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह में भाई, मामा, चाचा, ताया, ये सारे आते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपके हॉरोस्कोप में अगर आप देखते हैं या कोई आपको कहता है कि आप बुध आपका नीच का है और उस वजह से आपको परेशानी आ रही है, या मंगल ग्रह की वजह से आपको ये प्रकोप हो रहा है, तो अगर आप इन रिश्तों को संभालें और इनमें मिठास लाएं, आपकी समस्याएं वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार। मेरा नाम सोनू है। हाँ जी सिरसा से बोल रही हूँ मैम। हाँ जी, बताइए मैम, कैसे मैं आपकी मदद कर मैम, सकती मेरी हूँ? हेल्थ काफी खराब चल रही है। आपकी हेल्थ काफी मैम, आप इतनी टेंशन क्यों लेती हैं, पहले तो ये बताइए। आप सोचती बहुत ज्यादा हैं, आपको टेंशन बहुत ज्यादा रहती है। करने कराने वाला मालिक, करने कराने वाला प्रभु, हम तो सिर्फ उसकी कठपुतलियां हैं, तो टेंशन किस चीज की है मैम? बताइए मैम, टेंशन किस चीज की है आपको? बस मैम, थोड़ा सा हेल्थ इशू होना तो फिर हमारे में नेगेटिविटी बहुत आ जाती है। यही तो मैं समझा रही हूँ ना मैम, हेल्थ इशू इज नॉट द प्रॉब्लम। आपकी सोच, अपनी सोच में अपने प्रभु, अपने इष्ट, अपने गुरु को समाइए। अपनी सारी समस्याएं उनको दे के सोइए। जब आप रात को सोएंगी तो आप अपने पास एक बुक लीजिए, एक बुक लीजिए, उसमें आप पूरे दिन का लिखिए। आज मेरे साथ क्या हुआ, आज मेरे साथ इसने अच्छा नहीं किया, आज मेरे साथ ये बहुत अच्छा हुआ। तो आप देखेंगी धीरे 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 आप वो चीज़ों पे ध्यान देना शुरू करेंगी जो आपके साथ अच्छा हो रहा है। इससे आपकी नेगेटिविटी दूर होगी, इससे आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। एक छोटा सा काम करिए, एक छोटी सी किताब लीजिए, एक पेन लीजिए, रात को सोने से पहले प्लीज उस किताब में अपने पूरे दिनचर्या को लिखिए और देखिए कितनी अपार ब्लेसिंग्स आएंगी आपके पास। थैंक यू सो मच। तो हम काफी टाइम से लिख रहे हैं। क्या लिखते हो आप बुक में, आप थोड़ा बताइए, क्योंकि देखिए बुक में लिखना एक अलग बात होती है और उसको मैनिफेस्ट करना एक अलग बात होती है। मैनिफेस्ट होता है पावर, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आप सबकॉन्शियस का पावर उस बुक में नहीं डालेंगे तो वो तो सिर्फ एक न्यूज़पेपर की तरह है जो आप रोज सुबह पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। तो आप उस शिद्दत से लिखिए, आप लिखिए जो आप अच्छी चीजें अपने जीवन में चाहती हैं उन्हें लिखिए। मेरी सेहत बहुत अच्छी हो जाए, आप डेली लिखिए, एक पन्ना डेली लिखिए। मैं डेली यही लिखती भी हूँ, मेरी बिल्कुल परफेक्ट है। बट आप सोचती तो नहीं है ना, आप लिख के उस किताब को बंद करके छोड़ देती है। फिर बात तो घूम फिर के यही हो गई कि आप सोच पे ध्यान नहीं देती हैं। मैम, थोड़ा सा प्रभु पे विश्वास रखिए, सब कुछ अच्छा है। आपकी सेहत में हम कुछ इतना बुरा नहीं देख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं बिहार, सीतामढ़ी बिहार से बोल रही हूँ मैडम। हाँ जी, बताइए। हम बहुत प्रॉब्लम में है मैडम। मेरा देखिए, सोमवार के दिन मेरा गाड़ी मतलब माल सहित चोर डाकर सब ले गया और मेरे बच्चे को भी चाकू भोंक दिया मैडम। बउआ तो ठीक है मेरा बच्चा, लेकिन फिर मेरा सामान नहीं है। हम एकदम लाचार है मैडम, कोई उपाय नहीं बताइए। मेरा गाड़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सामान सहित बताइए मैडम। मैम, सबसे पहले तो आप रोइए मत। देखिए, अगर आज आपने कॉल मिलाया है और आज प्रभु ने मुझे ये मौका दिया है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, तो सबसे पहले आप अपने आंसू पोंछ लीजिए। हाँ, आपके घर में जो भी चोरी हुई है और जो भी सामान आपके घर से गया है, आने वाले 1-1.5 महीने में कुछ सामान की वापसी अवश्य हो पाएगी। आप चिंता बिल्कुल मत करिए। एक छोटा सा काम करिएगा, मंडे जितने भी आप अगर सफ़ेद चीज़ का दान कर सकती हैं प्लीज़ करिए। सफ़ेद चीज़ का दान में हम बहुत छोटी चीज़ पे ले आते हैं। आप चीनी कर सकती हैं, 1 कटोरी चीनी किसी को दे दीजिए, हम उसे भी सफ़ेद चीज़ का दान मानते हैं। अगर आप थोड़ा सा ये करेंगी सिर्फ मंडे वाले दिन और अपने मन में विश्वास रखेंगी कि जो मेरा है प्रभु मुझे वापस ला के देंगे। देखिए, सबसे अनमोल चीज़ आपकी औलाद। आप कह रही हैं कि उसे चाकू भोंका गया था, उसके बाद भी वो बच्चा ठीक है, तो प्रभु की कितनी असीम कृपा है आपके ऊपर। तो इसलिए आप रोइए मत, अपने ऊपर विश्वास रखिए।
हमारी बहुत सारी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। एक छोटी सी ये रेमेडी करिए, मंडे सफ़ेद चीज़ का दान करिए, आपका सामान अवश्य आपको वापस मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। ओके, हेलो, नमस्कार। हाँ जी मैडम, नमस्ते। मैं आसाम से बलराम देवनाथ बोल रहा हूँ। हाँ जी सर, बताइए। एक्चुअली मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा बिजनेस इतना अच्छा नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ? बिजनेस इतना अच्छा नहीं, किस चीज़ का बिजनेस करते हैं सर आप? हाँ जी, आप किस चीज़ का बिजनेस करते हैं सर? मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस करते हैं सर। जितना हम देख पाते हैं आपके पिछले 4-5 महीनों से कुछ ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं। हाँ, 4-5 महीना से नहीं, इससे ज्यादा ही होगा। चलिए, ज़्यादा हो गया। और जो समस्याएं आ रही हैं वो किसी 3 प्रकार की आती हैं, मतलब आगे ग्राहक नहीं मिलता, या माल नहीं मिलता, या अगर माल मिलता है, ग्राहक मिलता है तो वो पैसे नहीं देता। क्या यही सब समस्याओं से आप घिरे हुए हैं? हाँ? जो समस्या आपके ऊपर आ रही हैं वो क्या इस तरीके से आती हैं कि या तो ग्राहक नहीं मिलता, या माल नहीं मिलता, या अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो पैसा वापस नहीं आता? क्या ये 3 समस्याएं हैं? अभी प्रॉब्लम है, मतलब ग्राहक भी नहीं आता और इतना सामान भी नहीं मिलता। ठीक है, एक चीज बताइए, आपके घर में आपके पूर्वज की पूजा होती है? पूर्वज की पूजा नहीं, अभी पिताजी का तो अभी देहांत हो गया, लेकिन उनका पूजा तो नहीं होता है। प्लीज करिए, प्लीज करिए। आपके पिताजी के नाम की जो भी पूजा अनुष्ठान, जो भी विधि पूर्वक जो भी चीज है, अब आने वाले टाइम में जब श्राद्ध आएगा उनके नाम से विधि पूर्वक करिए, गरीबों को उनके नाम से खिलाइए, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं आएगी, मेरे पे विश्वास रखिए। बस इतनी छोटी सी चीज़ करिए, अपने पिताजी के नाम से निस्वार्थ गरीबों को खिलाइए, पंडितों को भोजन खिलाइए, जितना आप कर सकते हैं उतना करिए, एंड आपके ऊपर असीम कृपा होगी। आप चिंता बिल्कुल मत करिए, आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। क्या हमारे पास कोई कॉलर है नेक्स्ट? ओके, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो हमारे 2 ग्रह होते हैं, एक ग्रह बुध जिसमें हमारी बहन, बुआ, मासी आती हैं, और एक ग्रह मंगल जिसमें हमारे भाई, हमारे चाचा, हमारे ताया, ये सब आते हैं। तो इन 2 ग्रहों को अगर आप अपना मंगल करना चाहते हैं और सब अच्छा करना चाहते हैं तो आने वाले जो संडे है उस त्यौहार को बहुत 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 खुशियों से मनाइए, क्योंकि देखिए त्यौहार एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हमें इतनी खुशी मिलती है और इतनी सारी अनगिनत दुआएं बटोरने का मौका मिलता है। तो इस शानदार मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। अगर आपकी बहन रूठी हुई है उसे मनाइए और बुलाइए, अगर भाई रूठा हुआ है तो उसे मनाइए और खुद वहां जाइए और इस त्यौहार को खुशियों से मनाइए। हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्ते मैडम, नमस्ते। हाँ जी सर, बताइए। सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, तीनों मैडम जी को, बड़ी सहजता सरलता से आप सबको बड़ा उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू सर। मेरे बेटे के बारे में जो है, एक तो उसकी शादी के योग कब तक है और भविष्य कैसा है। अमित जैन नाम है उसका। ओके सर। शादी का योग सर, आपका बेटा कुछ विदेश जाना चाहता है या कुछ विदेश से कनेक्टेड कुछ है? नहीं, अभी कुछ भी नहीं है उसका, ऐसा कुछ है भी नहीं है भविष्य में कुछ। अच्छा, भविष्य में नहीं दिख रहा, हमें यहाँ भविष्य में ज़रूर दिख रहा है कि आने वाले 3 महीनों में उसको विदेश से कोई बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। हो सकता है काम के द्वारा आए, और तो उसे बोलिएगा कि इस अपॉर्चुनिटी को छोड़े ना, बिकॉज ये बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी होगी उसके करियर के लिए। शादी के लिए अभी इन 2-4 महीनों में मुझे कुछ अच्छा योग नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप रुक जाएं और 2022 में इस बारे में सोचें या
ढूंढें उस लड़की को तो एग्जैक्टली वही लड़की मिलेगी जिसके साथ आपका बेटा बहुत खुश रहेगा। बाकी हाँ, उसके जॉब संबंधित 2-3 महीने के अंदर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी उसके पास आ रही है जो कि बहुत ही शानदार रहेगी। एंड थैंक यू सर फॉर वॉचिंग अस सो मच। लव मैरिज की होगी अरेंज मैरिज की? सर लड़की अच्छी होनी चाहिए, बच्चा खुश होना चाहिए, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो। वही पूछना चाह रहे हैं तो अपन हिसाब से मानस बनाए ना। हाँ जी सर, लव मैरिज होगी। ठीक है थैंक यू। लव मैरिज होगी, लड़की खिलाएंगे फिर हम। बिल्कुल बिल्कुल सर, हम आपका वेट करेंगे और बहुत सारी शुभकामनाएं आपके बेटे के लिए, आपके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर प्रोग्राम। लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सर। हाँ जी, क्या हमारे पास कॉलर हैं? ओके, तो एक छोटी सी टिप आप सबको देना चाहूंगी। वैसे तो ये टिप प्रोग्राम के एंड में देती हूँ, बट एंड में टाइम का वो हो जाता है तो मैं सोचा थोड़ा समझा के और तसल्ली से दे दूँ। जितने भी भाई अपनी बहन के लिए एक परफेक्ट गिफ्ट सोच रहे हैं कि मैं क्या ले जाऊँ इस साल जो मेरी बहन खुश रहे और मुझसे भी खुश हो और आगे भी उसके जीवन में खुशियाँ आए, तो इस साल अपनी बहन के लिए पाजेब ले जाइएगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस साल अपनी बहन के लिए पाजेब ले जाइएगा और सिर्फ ले जाके उसे हाथों में देनी नहीं है, उसे बहुत प्रेम से उसके पैरों में नीचे झुक के पहनानी है। इससे क्या होगा, आपकी बहन के जीवन में जो भी समस्याएं आ रही होंगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपको अनगिनत दुआएं मिलेंगी। हेलो, नमस्कार। हेलो नमस्कार। एक्चुअली मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती है तो उसके कारण पढ़ाई भी काफ़ी हैम्पर हो जाती है और सही से पढ़ाई में दिल भी नहीं लग पाता, तो आप कुछ बताएंगे उसके बारे में? आपका नाम बताएंगे पहले और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं हृदय बोल रहा हूँ, ग्वालियर से। ओके, आपकी सेहत ठीक नहीं रहती और आप पढ़ नहीं पाते। आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 10वीं में पढ़ता हूँ अभी मैडम। 10वीं में? तो बेटा थोड़ा दिमाग पढ़ाई में लगाओ ना। जितना हम देख पा रहे हैं आपका दिमाग सिर्फ गेमिंग में, खेलने में और उन सब चीज़ों में लगा हुआ है। कोई ना कोई आपका कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है, वो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको पढ़ने नहीं देता है। क्या हम सही बोल पा रहे हैं? जी मैम, एकदम बिल्कुल। हाँ, तो जो आपका रिश्तेदार जो विदेश में रहता है, प्लीज उसे बोलिए कि आपको तंग ना करे और आपको पढ़ने दे। आप 10th में टॉप करेंगे, ये हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको बता सकते हैं बच्चा। आप 10th में टॉप करेंगे, बट थोड़ा सा अपनी तरफ से मेहनत, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। हेलो, ओके, तो जितना मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको अपनी बहन के लिए कुछ इस साल बहुत ही अच्छी अद्भुत चीज़ ले जानी है जिससे उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, पाजेब ले जाइए। पाजेब ले जाने से, उसके पैरों में, अपनी बहन के पैरों में पहनाने से अनगिनत ब्लेसिंग्स आएंगी। अब भाई, अब सारी बहनें सोच रही होंगी कि हम क्या ले जाएं। आप अपने मन से भाई के सिर पे जो टीका लगाएंगी वो ले जाइए। कैसे ले जाएंगी उसकी विधि हम आपको बताएंगे। चंदन, केसर, गंगा जल, देसी घी, थोड़े से चावल इकट्ठे लेके मिलाइए और अपनी आंखें बंद करिए और अपने प्रभु और अपने इष्ट का ध्यान करिए और ये बोलिए कि जब मैं ये टीका अपने भाई को जाकर रक्षाबंधन वाले दिन लगाऊं, उसकी दिन दुगनी 4 दिन दुगनी उन्नति शुरू हो जाए और साथ साथ उसके जीवन में अगर कोई आपदा आ रही है तो वो भी ना आए। हेलो, नमस्कार। हेलो, नमस्कार जी। बताइए सर, कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं हम? हाँ जी, मतलब बर्थडे है 22 जुलाई 1968। सर, बर्थडे की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समस्या बताइए। मेरी समस्या काम काज के लिए पूछना। काम काज के लिए क्या काम करते हैं सर? हम कैटरिंग का काम करते हैं सर। इस टाइम पे समस्याएं क्या आ रही हैं? अभी काम काज नहीं चल रहा ना जी। हाँ जी, काम चल ही नहीं रहा है। ओके सर, थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। आने वाले 2-4 महीनों में भी थोड़ी परेशानी, थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं।
पर आप स्ट्रेस मत लीजिएगा, बिकॉज आने वाले 2-3 महीनों में एग्जैक्टली एक बहुत ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास। उससे जितना भी आपका बैकलॉग, आपका जितना भी लॉस, जितनी भी रुकावटें हुई होंगी, वो एक ही से आपका सारा पूरा हो जाएगा। और एक छोटी सी रेमेडी ज़रूर करनी शुरू करिएगा। फ्राइडे वाइट चीज़ों का दान अपने हाथ से करना शुरू करिए, आपका कारोबार बहुत अच्छा जाएगा। और कुछ सर? थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हेलो 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 हेलो। हाँ जी सर, बताइए। हेलो मैडम, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। हाँ जी सर। काट रहा हूँ। चलिए, जब तक हमारा दूसरा कोई कॉलर जुड़ता है हमारे साथ, तो जैसे मैं आपको बता रही थी, अगर आप भाई हैं और बहन के लिए क्या ले जाना है तो आप पाजेब ले जाइए। अगर आप बहन हैं और भाई के लिए क्या ले जाना है, अपनी आंखें बंद करके टीका अपने हाथों से बना के उसमें वाइब्रेशंस ऐसी डालिए, बिकॉज जो आप मन से अपनी किसी चीज़ में वाइब्रेशंस डालेंगे वो मार्केट में आपको कहीं से नहीं मिलेगी। क्योंकि मार्केट में जो चीज़ें मिलेंगी वो तो देखिए दुकानदार को बेचनी है, बट जो आप अपने मन से अपने भाई के लिए ये टीका बना के उसके मस्तक पे राखी वाले दिन लगाएंगी, आप खुद देखेंगी कि आपकी ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी आपके भाई के पास पहुंच गई और उसकी रेखाएं ही बदल गई। ये करके देखिएगा, आपको बहुत 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 लाभ होगा। आपको अगर हमसे और भी कोई समस्याओं के बारे में बात करनी है, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो हेल्प 24। वहाँ पे मेरी तरह अनगिनत एस्ट्रोलॉजर्स, टैरो रीडर्स, वास्तु कंसल्टेंट, रेकी मास्टर्स ऑल ओवर इंडिया से हमने चुन के मोती की तरह आपके लिए रखे हैं, आपकी सेवा के लिए रखे हैं। आप ज़रूर डाउनलोड करिए, एक बटन दबाइए बस और डाउनलोड करिए आज ही। एंड एस्ट्रो हेल्प से हमारे पास आके अपनी समस्याओं का सारा समाधान ले लीजिए। जीवन है तो खुशियाँ हैं, खुशियाँ हैं तो बहुत ही आनंद है। तो ऐसा जीवन किसे नहीं चाहिए जहां अगर थोड़ी सी परेशानी आ रही है, हम बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए। एस्ट्रो हेल्प 24 पे जाइए एंड जितनी भी समस्याएं हैं हमें दे दीजिए और एवस में खुशियों की सौगात ले जाइए। आई होप आज की मेरी जो छोटी मोटी टिप्स हैं उससे आपको कुछ समझ में आया होगा। और सारे भाई और सारी बहनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन सारे भाई बहनों के लिए जो विदेश में अटके हुए हैं, कोविड की रीजंस की वजह से वो अपने घर परिवार नहीं आ पा रहे हैं, एस्ट्रो हेल्प 24 आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और शुभकामनाएं देता है। चिंता मत करिए, ज़रूरी नहीं है कि सामने होंगे तो ही ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आप अपनी वाइब्रेशन से, आप अपने फीलिंग्स से, आप अपनी ब्लेसिंग से अपने परिवार के पास वैसे भी मौजूद हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के आई थिंक आप सब लोगों ने लाभ उठाए होंगे। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर द कमिंग वीक, फॉर द कमिंग फेस्टिवल। भगवान करे कि ऐसे ही हम त्यौहार मनाते जाएं, खुशियां मनाते जाएं और कुछ बाधाएं हमारे जीवन में ना आए। कोई और कॉलर हैं अगर जुड़ना चाहते हैं? अभी हमारे पास लास्ट के कुछ मिनट हैं, हम अभी भी यहीं हैं आपकी क्वेरीज के लिए। हेलो। हाँ नमस्कार, बताइए। हाँ हेलो मैम, मुझे अपने बारे में जानना था। हाँ जी मैम, बताइए। मुझे अपने करियर और अपने मैरिड लाइफ के बारे में मुझे ये दो चीजें जाननी थी, आगे चल के फ्यूचर में कैसे होंगे। करियर मैम, आप करियर में कर क्या रही हैं अभी? अभी तो फिलहाल मेरी अभी ना हुए मुझे 8 महीने हो गए हैं। तो इससे पहले मैं जॉब करती थी, तो अभी मैंने रिजाइन दे के मैंने अभी तो कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं अभी जॉब के लिए देख रही हूँ।
मैम आने वाले 1 महीने में बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, बट उसके लिए आपको लगातार अपनी सीवी को फॉरवर्ड करना पड़ेगा और आने वाले 1 महीने में फॉलो अप कर रही हूँ मैं। हाँ, तो आने वाले 1 महीने में बहुत ही ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और शादी के संबंध में हमें कुछ ऐसी दिक्कत नहीं नजर आ रही कि मैं बताऊं कि कोई हस्बैंड वाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ है, कुछ भी नहीं है। आपका संबंध बहुत ही मीठा है मैम, क्योंकि मेरे और मेरे हस्बैंड की ना अभी 1-2 महीने से ना तो हम बहुत दिक्कतों से गुजरे हैं। हमारे बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, यहाँ तक कि हम अलग होने का तक सोच चुके थे मैम। तो बट अलग होने के कोई चांसेस नहीं है बेटा, कोई भी चांसेस अलग होने के मुझे दूर दूर तक नहीं नजर आ रहे हैं। वो कार्मिक था जो आपको वो टाइम काटना था, वो कठोर बातें सुननी थी, वो सब आपका पास्ट है। अब आप उसके बारे में मत सोचिए। आने वाले टाइम में आपका और आपके हस्बैंड का संबंध बहुत बहुत अच्छा रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। बच्चे जो हो गया वो पास्ट। और मैम बच्चे के बारे में कुछ बोल सकते हैं? एक्चुअली मुझे ना बेबी का क्या आगे रहेगा, कब तक सही रहेगा? बेटा 2022 में कंसीव करने की सोचना, उससे पहले नहीं। 2022 में बच्चे कंसीव करने की सोचना, उससे पहले कंसीव करने की मत सोचना। ये 4-5 महीने जो अब रहते हैं इस साल के, अपने रिश्ते में मिठास लाओ बच्चा। पहले अगर रिश्ते में मिठास आएगी तो जो आने वाली आत्मा है वो भी बहुत अच्छी रहेगी। तो 2022 में जरूर आपकी झोली भरेगी, बट उससे पहले अपने रिश्ते में मिठास बहुत जरूरी है। थैंक यू बेटा, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। देखिए, हेलो, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी सर, बताइए। हाँ जी मैम, मेरे को अपने 2 चीजें पूछनी है। अपने बेटे के बारे में पूछना है, उसका नाम है राजवीर। उसकी पढ़ाई को लेके मैं बड़ा चिंतित रहता हूँ। पढ़ता ही नहीं है हाथ ही नहीं आता। मैम पढ़ता ही बहुत कम है, उसका ध्यान ही नहीं लगता पढ़ने की तरफ। और चकमा देने में बहुत होशियार है। हाँ मैंने कर लिया, हाँ मैंने कर लिया पापा, हाँ हो गया पापा, चमका। कोई बात नहीं, चिंता मत करिए आप, बिल्कुल भी इस बच्चे की चिंता मत करिए। जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएंगी, आगे सीनियर क्लासेस में आएगा ये बच्चा वो बच्चा रहेगा ही नहीं जो अब है। ये बहुत सिंसियर और इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। अभी इसके अंदर चुलबुलापन है। देखिए ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सॉरी, तो ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे वैसे भी आधे से ज़्यादा टाइम ध्यान नहीं दे पाते हैं। फिर भी अगर आप मुझसे एक छोटी सी रेमेडी इस बच्चे के लिए पूछेंगे तो इसके हाथ से व्हाइट चीज़ों का दान करवाइए फ्राइडे। ठीक है, तो उससे उसका वो जो ग्रह है वो ठीक हो जाएगा और ये बच्चा पढ़ने लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। मैम एक और चीज पूछनी थी। हाँ जी बिल्कुल, पूछिए। मैंने एक गाड़ी खरीदनी है, वो गाड़ी मेरे लिए ठीक रहेगी? मैंने ये पूछना था आपसे। आपने गाड़ी खरीद ली है या खरीदना चाहते हैं? मैं खरीदना चाहता हूँ। तो मैं आपको सलाह दूंगी कि प्लीज रुक जाइए, अभी मत खरीदिए। अभी टाइम पीरियड बिल्कुल सही नहीं है, अभी आप गाड़ी बिल्कुल मत खरीदिएगा। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप दिवाली के बाद खरीदिएगा प्लीज। अब अगर आपने पूछा है तो राय ली है तो प्लीज उस राय पे अमल भी करिएगा। अभी सही टाइम बिल्कुल नहीं है वाहन खरीदने का, आप दिवाली के टाइम के बाद खरीदिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ एंड थैंक यू सो मच दर्शकों आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको राखी की बहुत 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 शुभकामनाएं। इंटरनेशनली जितने भी भाई बहन रह रहे हैं और जो नहीं आ पा रहे हैं अपने प्यार से मिलने के लिए, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड विशिंग यू बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। थैंक यू। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।